जब गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत पुलिस को फटकार लगाते हुए नॉन बेलेबल एवं भगोड़ा घोषित करने वाले दोनों वारंट को रद्द कर दिया और कहा साईं जी शुरुआत से लेकर आखिरी तक भगोड़े थे ही नहीं, उनको भगोड़ा कहना बिल्कुल गलत था, तो सवाल ये है कि मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि चैनलों ने इसका जिक्र तक नहीं किया। मीडिया ने इतने दिन तक जिन्हें भगोड़ा बोला उनसे माफी मांगना तो दूर, पर हाई कोर्ट के इस फैसले को जनता तक पहुंचाना भी जरूरी नहीं समझा। क्या यही मीडिया की पारदर्शिता और प्रामाणिकता है? इसी बीच गांभोई आश्रम की 8 साधिकाओं को सूरत पुलिस ने रात 1 बजे धोखे से गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर में केवल इतना उल्लेख है कि 8-10 साल पहले 5-6 बहनों ने हिम्मतनगर में पीड़िता के रिश्तेदार के घर कुछ पत्थर फेंके थे। यह भी झूठ है। फिर भी जब 5-6 बहनों का उल्लेख है तो 8 बहनों को क्यों गिरफ्तार किया गया? उसमें से भी ऐसी बहनों को जो इन वर्षों में आश्रम में रहती भी नहीं थी। इन सभी बहनों को खूब प्रताड़ित किया गया। और ये घटना तो हिम्मतनगर न्याय क्षेत्र की है, तो उन्हें सूरत क्यों ले जाया गया, और वो भी आधी रात को? अगर फरियाद करता एक स्त्री है तो ये 8 आश्रमवासी बहनें भी तो स्त्रियां ही हैं। क्या इन स्त्रियों के सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा की जवाबदारी सूरत पुलिस पे नहीं थी? सूरत पुलिस की इस करतूत को भी सूरत सेशन कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इन बहनों को गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत था। ऐसे ही गंगा बहन की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके पति श्री प्रमोद भाई को भी गिरफ्तार किया गया। श्री प्रमोद जी के खिलाफ दायर पुलिस रिमांड रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई पति पत्नी को आश्रय देता है अथवा पत्नी पति को आश्रय देती है तो वह अपराध नहीं कहा जा सकता। पीड़िता की शिकायत और पुलिस की अब तक की जांच में अभियुक्त की कोई भूमिका दिखाई ही नहीं देती। अभियुक्त गंगा का पति हो जाने से उन्हें आईपीसी की धारा 212 के तहत अभियुक्त नहीं कहा जा सकता। केस के इन्वेस्टिगेशन टीम की प्रमुख डीसीपी शोभा भूतड़ा को फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी राजू गजराम सिंह यादव ने पुलिस द्वारा पूछताछ में डीसीपी शोभा भूतड़ा को फोन पर धमकी देने की बात कबूली और खास तौर पर यह बताया कि ना वह कोई साधक है और ना ही उसका साईं जी, बापू जी या उनके किसी साधक से कोई संबंध है। उसने यह बताया कि डीसीपी शोभा भूतड़ा का नंबर उसे टीवी में एक दिन समाचार देखते हुए मिला था और फिर उसने बस यूं ही एक मजाक करने की सोची और मजाक को अंजाम देते हुए उसने फोन करके डीसीपी शोभा भूतड़ा को वह धमकी दे डाली। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले सूरत पुलिस व मीडिया ने साईं जी व साधकों पर गलत आरोप लगाए थे और यह कहा था कि यह फोन किसी साधक द्वारा साईं जी के कहने पर करवाया गया है। परंतु राजू गजराम के बयान ने इन सभी आरोपों को सरासर झूठ साबित कर दिया। दिसंबर 2013 जब सूरत पुलिस पूज्य साईं जी की गिरफ्तारी करने दिल्ली पहुंची तो उनके पास साईं जी की गिरफ्तारी के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज नहीं थे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सूरत पुलिस को फटकार लगाते हुए यह कहा कि उनका काम करने का तरीका बेहद खराब है और ये पूछा कि वे बिना दस्तावेजों के किस प्रकार श्री नारायण साईं को गिरफ्तार कर सकते हैं। बिकॉज केस डायरी क्या है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम करता है आफ्टर एफआईआर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही हैज टू राइट डाउन ईच एंड एवरी एक्टिविटी एंड स्टेप टेकन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द डे, बट केस डायरी वाज नॉट अवेलेबल एंड इवन जब उनको पेश किया जा रहा था उस समय गुजरात पुलिस ने उनको अरेस्ट भी नहीं किया था। ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट था। फिर जब साहब ने कहा कि आपने अरेस्ट किया नहीं है तो फिर आप कैसे मांग रहे हैं ट्रांजिट बेल, तो फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ही 5 मिनट की परमिशन लेकर उनको अरेस्ट। इट वॉज द टोटल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द गुजरात पुलिस बड़ी हेस्ट में काम कर रही थी, बहुत ही हरी दिखा रही थी और उनके पास डॉक्यूमेंट कोई दस्तावेज नहीं था और कोर्ट इस बात से सख्त नाराज थी कि आपको डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए। पर कोर्ट ने ये जो तर्क है ये गुजरात कोर्ट के लिए छोड़ दिया है कि ये बेटर है कि रेगुलर कोर्ट भी इसको सुने। हालांकि ये सारी सबमिशंस ऑर्डर में आ गई हैं।
कुछ अंडरटेकिंग इन्होंने अंडरटेकिंग दी। जब जज साहब ने कहा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट नहीं है, 161 के स्टेटमेंट नहीं है, 164 का स्टेटमेंट नहीं है, देन दे सेड दैट काइंडली गिव अस 1 आवर, वी विल प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो जज साहब ने उनको 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे के अंदर आप किसी भी मोड से मंगवा लीजिए। पर लीगल पोजीशन कुछ अलग, अगर आपके पास केस डायरी नहीं है तो आप कोई भी रिमांड नहीं दे सकते। ये लीगल पोजीशन है सीआरपीसी के तहत। वो बगले झांक रहे थे, वो कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। जज साहब ने 3 बार पास ओवर किया मैटर को कि आप अपनी फाइल तो कम से कम आप ऑर्डर में लेके आइए। अब क्या कहना चाहते हैं, आपकी यूनिटी ही नहीं है। एक कोई कहते हैं कि हमने स्टेटमेंट दर्ज करी है, दूसरे कहते हैं नहीं करी है, एक कहते हैं केस डायरी लेके आए हैं, दूसरे अफसर कहते हैं नहीं लेके आए। तो एक्चुअली उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था, सिर्फ वो एक दूसरे पे अपने इल्जामात लगाए जा रहे थे। और इस बात को लेके कोर्ट में क्योंकि खचाखच भरे थे लोग, तो लोग भी ये सोचने में मजबूर हो गए थे कोई एविडेंस है भी या नहीं। उस दिन सभी न्यूज चैनल्स ने दिखाया कि साईं जी गिरफ्तारी के वक्त सिख के वेश में थे। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि साईं जी सिख के वेश में नहीं थे। उन्होंने केवल एक लाल रंग का साफा सिर पर पहना हुआ था। पारंपरिक साफे पहनना पूज्य श्री के लिए कोई नई बात नहीं है। वे अक्सर ही अलग अलग प्रकार के साफे धारण करते ही हैं, तो इसमें भेष बदलने जैसी बात थी ही नहीं। इस बात की पुष्टि दिल्ली पुलिस द्वारा भी हुई। सर, क्या वेश भी बदल रखा था नारायण साईं ने? भेष वैसा ही है जैसा जनरली आदमी दिखाया जाता है। इंदौर के सिखों के युवा सिख मोर्चा संगठन के अध्यक्ष ने इंदौर कोर्ट में पूज्य श्री के इस प्रकार साफा पहनने पर सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत याचिका दायर की, पर इंदौर कोर्ट ने उस शिकायत याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि इस शिकायत के चलते साईं जी के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को हर तरह की वेशभूषा धारण करने का अधिकार है। अदालत ने साईं जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की गुहार खारिज की और कहा, उनके पगड़ी पहनने भर से यह साबित नहीं हो जाता कि इससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंची होगी। मीडिया ने यह भी दिखाया कि उनकी गाड़ी से वायगरा जैसी कुछ वस्तुएं मिली हैं। इस आरोप का खंडन करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री SP सिंह ने यह बयान दिया। उनके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स, कपड़े, स्टोव और फलाना, ये छोटी छोटी। ऐसे समय में भी पूज्य साईं जी ने निराश हुए बिना विकट परिस्थितियों को स्वीकार किया। अपनी अडिग समता का परिचय देकर सभी भक्तों को प्रेरणा दी। सूरत में जांच के दौरान जो आरोपों को स्वीकार करने की खबरें आईं, वो सरासर गलत थी। दरअसल इसमें समाज को पूरी तरह गुमराह किया गया। पुलिस ने कहा कि साईं जी ने आरोप स्वीकारे हैं, पर हम उनके स्वीकारने को प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर ये झूठ था। साईं जी जब भी मौका मिलता तब समाज को सच बताने की कोशिश करते, पर पुलिस द्वारा उन्हें बेरहमी से रोक दिया जाता ताकि इन अफवाहों की पोल ना खुल जाए। लेकिन सच्चाई कब तक छिपती? साईं जी के वकील श्री कल्पेश देसाई ने भी इस बात का खंडन करके बताया कि उन्होंने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है। मीडिया ने फिर ऐसा चलाया कि साईं जी का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, पर यह सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि नार्को और ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट कराना अवैध ही नहीं, असंवैधानिक भी है। चाहे आरोपी हो या संदिग्ध, उनकी सम्मति के बिना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई भी टेस्ट नहीं करवा सकती। एक सोची समझी साजिश के तहत साईं जी पर एक नया केस बनाकर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिमांड ली गई। इस पर साईं जी ने स्पष्ट कहा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कोई डील नहीं की और ना ही किसी को किसी से मिलकर केस को कमजोर करने के लिए कहा है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं उनको किस प्रकार सच्चाई बयान करने से पुलिस ने रोका। नहीं डील नहीं
आइए आपका आमना सामना कराते हैं एफआईआर के उन पहलुओं से जिन्हें जानकर आपको इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि यह एफआईआर झूठी व बेबुनियाद है। समाज, सरकार और पुलिस को गुमराह करने व एक सच्चे परोपकारी संत को बदनाम करके फंसाने के लिए दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि सूरत आश्रम में 2002 में बापूजी की कुटिया में साईं जी रुके हुए थे और वहीं उसके साथ दुष्कर्म हुआ। फिर वह घर चली गई और दूसरे ही दिन गांभोई आश्रम आ गई। महिला आश्रम आने का कारण वह यह बताती है कि साईं जी ने उसे फोन किया था और गांभोई आश्रम जाने को कहा था, इसलिए वह वहां चली गई। पहली बात, सूरत आश्रम में साईं जी कभी भी बापूजी की कुटिया में रुकते नहीं। इस बात की गवाही सभी सूरत आश्रमवासी देते हैं। दूसरी बात, महिला के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। आप खुद ही सोचिए, क्या कोई ऐसा दुष्कर्म होने के बाद दूसरे ही दिन अपने घर जैसा सुरक्षित स्थान छोड़कर वापस उन्हीं के स्थान या आश्रम जाएगा जिन्होंने दुष्कर्म किया हो, वह भी एक ही बार फोन पर बुलाने से? उनके प्रति इतनी आज्ञाकारिता, निष्ठा कोई दिखा सकता है? साबित हुआ आरोप कितना बेबुनियाद और निराधार है। सर्वप्रथम तो ये बात कितनी बेतुकी है कि पहले दुष्कर्म हुआ तो उसकी श्रद्धा हट गई, पर आश्रम जाने के बाद जब 2 दिन तक छेड़छाड़ नहीं हुई तो वापस श्रद्धा बैठ गई। वह भी ऐसी बैठी कि महिला 2 साल तक उनके आश्रम का संचालन करती रही, बावजूद इसके कि इस दौरान कई बार उसके साथ तथाकथित दुष्कर्म होता। क्या आप यकीन कर सकते हैं ऐसे आरोपों पर? सीधी सी बात है कि वह लड़की किसी कारावास में कैद तो थी नहीं। आश्रम के कार्यों से शहर में कई जगह आती जाती रहती थी। अपने घर वालों व सहेलियों से भी वह अक्सर फोन पर बात किया करती थी। तो क्या वह इस दौरान बिल्कुल भूल जाती थी कि वह दुष्कर्म पीड़िता है और उसे जल्द ही किसी को बता देना चाहिए या वहां से निकल जाना चाहिए? महिला के अनुसार 2004 में वह आश्रम छोड़कर चली गई और 2010 में उसकी शादी हो गई। तब तक उसने माँ बाप तक को इस संदर्भ में कुछ नहीं बताया था। उसकी बहन, जिसने बापूजी द्वारा दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया है, उसको भी इस विषय में कुछ नहीं बताया था। यह कैसे संभव है? 1 अक्टूबर 2013 को वह महिला कहती है पहली बार उसने अपने पति को बताया और 6 अक्टूबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराई। पर कितना विश्वास करने योग्य हो सकता है कि किसी के साथ दुष्कर्म हुआ हो तो वह 11 साल तक इतनी महत्वपूर्ण एवं बड़ी बात अपने परिजनों, सहेलियों, हितैषियों से कैसे छिपा सकता है? कोई छोटा सा भी इशारा नहीं दिया उसने किसी को। यहाँ तक कि वर्ष 2008 में गुजरात के समाचार पत्रों में सरकार द्वारा छपवाया गया था कि अगर आश्रम द्वारा कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें एवं पुलिस उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा भी देगी। यहाँ तक कि एफआईआर भी उनके घर आकर दर्ज करवा लेगी। ऐसे में भी उसने पुलिस को सूचना नहीं दी थी, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं। 11 साल बाद अचानक 6 अक्टूबर 2013 को उसने केस दर्ज क्यों कराया? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे एक सोचा समझा सुनियोजित षड्यंत्र है। विकट समय का लाभ उठाकर सुप्रसिद्ध संत को बदनाम करने की बदनीयत है। अब आपको दिखाते हैं बिल्कुल चौंका देने वाला सच। देखिए 2012 की है वीडियो, जिसमें यह महिला कौसांबा के शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त हुए सत्संग समारोह में अपने पति के साथ सम्मिलित हुई थी। देखा आपने?
ये तस्वीरें 15 जनवरी 2013 की हैं, जब पूज्य श्री बालासिनोर गुजरात में एक भक्त द्वारा अत्यंत प्रार्थना करने पर उसके घर गए थे। देखिए, वहां यह अपने पति के साथ पूज्य श्री का स्वागत अभिनंदन करने घर के द्वार पर खड़ी है। साईं जी के वकील कल्पेश देसाई भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उसके वकील ने कल कोर्ट में कहा था, साल 2007 में आश्रम छोड़ने के बाद पीड़ित और उसका परिवार आसाराम के संपर्क में थे। 2012 में सूरत के कौशंबा इलाके में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, जिसमें नारायण साईं आए थे। इसमें पीड़ित और उसका पूरा परिवार शामिल था। अगर पीड़ित के साथ रेप की बात होती तो ये परिवार 2012 तक उनके संपर्क में कैसे रहता? अब तो आप सच्चाई जान ही चुके हैं। एक महिला भक्त द्वारा भी सच्चाई जानिए। जिस लड़की ने साईं जी पर इतने घड़िया आरोप लगाए हैं, बिल्कुल झूठे। हम इसके साथ साक्षी है कि राजपुरा से वो हमारे थर्मल में आए। 15 जनवरी 2013 में हमारे घर शाम को 5 बजे आए। इसको हमने खाना खिलाया, उसने साईं जी का स्वागत किया, आरती की, हमारे साथ लाभ लिया साईं जी का। और साथ में इसके पति देवती थे। गाड़ी निकली तब भी वो पीछे प्रणाम करने के गए, हम उसका साक्षी है। हमारे साथ 200 साधक थे, सब साक्षी है थर्मलवासी। उसने घंटों तक रुक के हमारे घर वो पति पत्नी दर्शन किए, सत्संग का लाभ लिया और आरती की, प्रसाद लिया साईं जी के हाथ से। फोटो हमारे पास है सब इसका। वो आती जाती रहती है, हमने कई बार देखा है। ऐसा आरोप लगाएगी ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। वो लड़की इतनी श्रद्धालु थी, वो आती थी जाती थी। हमने देखा हमारे जैसी ही साधक और संत का लाभ ले रही है। इतना बड़ी आरोप लगाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। हमने तो ऐसा ही लगता है कई षड्यंत्रकारियों ने उसको खरीद लिया हो और ये खरीद कर ही ऐसा बुलवा रहा है, नहीं तो वो भी ऐसा नहीं बोल सकती।